धरती पर आ जाए, छोड़ दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जाए, धरती पर आ जाए, धरती पर आ जाए, धरती पर आ जाए। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने, रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए। छोड़ दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों पर रहती है, किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वो पाई पैसे की कमाई, सारी कमाई खत्म, वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। जहाँ श्रीमत में हम अपनी मन मत मिक्स कर देते हैं, वहाँ आत्मा कमजोर होने लगती है। गीत सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं। बाबा पूछते, किसके सामने बैठे हैं? बेहद के बाप और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सन्मुख बैठे हैं। फिर बाबा पूछते, किसके सामने बैठे हैं बाप और दादा? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय कुटुंब बैठा है, परिवार बैठा है, और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं, बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है।
आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना। ये हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। ये ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए और निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना। ऐसा क्यों होता है? जब हम गलत संग में जाते हैं और जब दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं तब संशय में आते। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही तुम बच्चों के सन्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिसका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय बाप राय देते रहें। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा फिर कभी कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वो सब काम है पाई पैसे के, जिसके लिए हम ये पढ़ाई मिस करते हैं, वो सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं, तो क्या सुना? बाबा कहते वो सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाले हैं। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पौत्रे पर पौत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत देना। कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई विक्रम हो जाए। ये है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सभी बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेंगे वो तो सबका बाप है। फिर पूछो वो कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे वो सर्वव्यापी है। एक तरफ कह रहे हो सबका बाप है, ऊपर वाला है, और फिर कह देंगे वो सबके अंदर है, सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को ही नहीं मानते हैं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को ना माना गोया भक्ति को नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, ये है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, श्री कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, माना जिसके भी प्रति वो श्रद्धा या भावना रखते हैं कि उसका दर्शन हो जाए, और वो उनको दर्शन समझो हो भी गया तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो भगवान दिख गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई।
परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं है। अब बाप अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। निधन के माने जिसका कोई धनी धोनी नहीं होता है, पूछने समझाने वाला। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच हैं, पापी हैं। भला ऐसा नीच किसने बनाया जो अंतरात्मा को ये कहना पड़ रहा है देवताओं के आगे जाके हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी है, मैं मूर्ख कलकामी। किसी को भी मालूम नहीं है कि ऐसा किसने बना दिया। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। देवताओं के आगे जाके कहते हैं मैं मूर्ख कलकामी, कृपा करो भरता, परंतु ऐसे समझते नहीं कि मैं मूर्ख हूं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है, ये किसी की भी बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते हैं शांति स्थापन कैसे हो। मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उन्हों को समझना है अंत में। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वो सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए कहा जाता है सिकिल दे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पार्ट बजाने, पूछ रहे बाबा। पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पार्ट बजाने, और वो कौन है, वो हम ही हैं सभी, है ना। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति भी तो देनी है ना, वापस भी तो ले जाना है ना। बाबा कहते अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं। ये धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तभी तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई भी समझ ना सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। ये बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये तो तुम जानते हो हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नरक में धकेला है। कौन ले गया नरक में? हमारी ही बुराइयां, अपना ही धर्म कर्म भ्रष्ट हुए, रावण राज्य आया और हम नरक में चले गए। रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो भारत ही प्राचीन स्वर्ग था, भारतवासी उसके मालिक थे। अब ही भारत नरक बना है, ये खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है
वो भी डिटेल बैठ समझाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाबा पूछ रहे। बाप विष्णुपुरी और लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे, ये भी किसी को मालूम नहीं है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा धरा पे आ चुके हैं और वो आकर के विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं और हम सभी को विष्णुवंशी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और नारी लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़ी समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते। ना वो शौक होता है और ना ही समझाना आता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? खुद को नहीं आ रहा है इसलिए औरों को हम नहीं समझाने के लिए भाग रहे हैं। नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी ना बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। सुना है? बाबा को जानते नहीं है। किसी को कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ। अपना अंदर से उमंग होना चाहिए ना कि हाँ मुझे जाना चाहिए। आप पे ही आना चाहिए, बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है। परंतु पूरी पहचान नहीं है। कोटों में कोई जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते हैं कि बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाबा कहते हैं हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मुझे सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाख भवन को आग लगाते थे। लाक्षागृह को आग लगी बताते हैं ना, जहाँ पांडव छुपे हुए थे। सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, फिर भी कितना निरंकारीपन से पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है।
पतितों को पावन बनाना है, मूत प्लीति कपड़ों को धोना है। तो बाबा कहते धोबी भी हूँ, सुनार भी हूँ, सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। सोने में अलाई मिक्स हो जाती है तो उसको पिघलाते हैं अग्नि में, और फिर उसका अलाई अलग होती है और प्योर गोल्ड अलग हो जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी प्योर गोल्ड बनाने के लिए क्या करता हूँ, गला गला कर सच्चा सोना बनाता हूँ। योग अग्नि में पिघला पिघला कर आत्मा को शुद्ध साफ सच्चा सोना बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप समान निरहंकारी नम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी बात, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वह तृप्त रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन में बाबा ने कहा, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। माना एक तो बाबा की याद में अपने को बिजी रखो और दूसरा सेवा में अपने आप को बिजी रखो। तन को भी, मन को भी, धन को भी, सबको उसमें लगाते रहो तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। और गीत क्या सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रहे, ऐसा कुछ है ना गीत। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज तारीख 10 हो गई। कल तो हमारी मीठी प्यारी दादी का 11 तारीख पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि कहो या अव्यक्त स्मृति दिवस कहो। तो आप सब जानते हैं मधुबन में भी तो अव्यक्त लोक दादी के लिए वो भी बन गया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही योग युक्त वहाँ का वातावरण है। चाहे ऐसा लगता है वो सही में जैसा उसका नाम रखा है अव्यक्त लोक, माना अव्यक्त वतन की याद दिलाता है। और वैसे भी पल पल जब से भी दादी गए हैं अव्यक्त वतन, तब से दादी वहाँ पल पल दिखते हैं। इसलिए कल के लिए हम लोग बाबा को और अव्यक्त बाप दादा के रथ को, गुलजार दादी को भी दिल से याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अपने
कल भी भोग लगेगा, योग भी करेंगे, भोग भी दादी के निमित्त लगाएंगे, वतन में जाएंगे, अव्यक्त लोक की सैर करेंगे और दादी को अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।